तो अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन 50, इसमें मैच करना है, मैचिंग का है क्वेश्चन। कॉलम ए को कॉलम सेकंड से कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मैच कराना है। तो पहला ऑप्शन है इसमें 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स। तो इसका ये मैच कराया जाएगा साइक्लोस्टोम, ये साइक्लोस्टोम में होते हैं। हेटेरोसर्कल कॉर्डल कॉन्डक्थिज़ में होते हैं। एयर ब्लैडर ऑस्टिकथीज में होते हैं। बोनीसिस में एयर ब्लैडर होते हैं। और पॉइजन स्टिंग ट्राइगन में होती है, ट्राइगन फिश में पॉइजन स्टिंग होती है। सेकंड क्वेश्चन है इसका अगला 59 नंबर है क्वेश्चन का। डिसोल्यूशन ऑफ द साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स अकर्स ड्यूरिंग। तो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन कहाँ पर पाया जाता है? डिप्लोटीन अवस्था में पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी इसका सही होगा। ठीक है, तो आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि सभी मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने साथियों के साथ, जैसे कि इस साल हुए नेट 2020 में जो क्वेश्चन नीट का पेपर हुआ है, इसमें जो भी क्वेश्चन आए उसके सही आंसर सभी बच्चों को पता चल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60। नेम द एंजाइम दैट फैसिलिटेट ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के समय डीएनए हेलिक्स को खोलने के लिए कौन से एंजाइम की आवश्यकता होती है? पहला ऑप्शन दिया हुआ डीएनए हेलिकेज, दूसरा डीएनए पॉलीमरेज, तीसरा ऑप्शन है आरएनए पॉलीमरेज और चौथा है डीएनए लाइगेज। तो इसका जो ऑप्शन सही है वो थर्ड ऑप्शन सही है, आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज होता है डीएनए के हेलिक्स को खोल देता है, जिससे कि ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया में सहायता मिल सके। हेलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 61। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? एडेनिन पेयर्स विथ थाइमीन थ्रो 1H1 हाइड्रोजन बॉन्ड। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है एडेनिन पेयर्स विथ थाइमीन थ्रो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है एडेनिन डज नॉट पेयर विथ थाइमीन। फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है एडेनिन पेयर्स विथ थाइमीन थ्रो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसका सही ऑप्शन है फोर्थ, एडेनिन पेयर्स विद थाइमीन थ्रो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 62। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ द ग्लोब एग्जिबिट्स हाईएस्ट स्पीसीज डाइवर्सिटी। तो हाईएस्ट स्पीसीज डाइवर्सिटी किस में पाया जाता है? पूरे ग्लोब में, पूरी पृथ्वी पर कहाँ पाया जाता है? मेडागास्कर में, दूसरा ऑप्शन है हिमालय में, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है अमेजॉन फॉरेस्ट में और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है वेस्टर्न घाट ऑफ इंडिया में। तो इसका सही ऑप्शन है अमेजॉन फॉरेस्ट में, जहाँ सबसे अधिक वैरायटी, सबसे अधिक हाईएस्ट स्पीसीज डाइवर्सिटी पाई जाती है। इसलिए इस 62 का ऑप्शन सही रहेगा, सी ऑप्शन सही रहेगा, सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 63। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड में मैच कराना है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उससे डायबिटीज़ इंसिपिडस डिसीज आती है। पिट्यूटरी ग्लैंड में जो हार्मोन होते हैं उनकी कमी से डायबिटीज़ इंसिपिडस डिसीज आती है। थायराइड ग्लैंड से ग्रेव्स डिसीज़ का संबंध है। एडिनल ग्लैंड का संबंध एडिसन्स डिसीज़ से है और पैंक्रियाज का संबंध डायबिटीज़ मेलिटस से है। तो इस प्रकार इसके मैचिंग होंगे, पहले का थर्ड, दूसरे का फर्स्ट और सी का फोर्थ और डी का सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64। द प्रोडक्ट्स ऑफ रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय नाइट्रोजनेज इन रूट नोड्यूल्स लेगुमिनस प्लांट्स इज आर। पहला ऑप्शन दिया हुआ है नाइट्रेट एलोन, तो इसमें दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है अमोनियम एंड ऑक्सीजन, तीसरा दिया अमोनिया एंड हाइड्रोजन और चौथा दिया हुआ है अमोनिया एलोन। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है थर्ड, अमोनिया एंड हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन होती हैं रूट नोड्यूल में, लेगुमिनस प्लांट के रूट नोड्यूल में जो रिएक्शन होती है नाइट्रोजनेस के एंजाइम की उपस्थिति में, तो ये जो होती है ये इसमें क्या होता है,
अमोनिया और हाइड्रोजन होती है, इनके बीच रिएक्शन होती है। ठीक है, ओके। अच्छा, प्रोडक्ट्स ऑफ रिएक्शन है, इनके प्रोडक्ट्स बनते हैं, मतलब जो रिएक्शन होती है उस रिएक्शन के फलस्वरूप जो प्रोडक्ट बनता है वो अमोनिया बनती है और हाइड्रोजन बनती है। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा था कि लेग्यूमिनस प्लांट के जो रूट नोड्यूल में नाइट्रोजनेस एंजाइम की उपस्थिति में रिएक्शन होती है, उसके फलस्वरूप क्या चीज़ बनती है, तो क्या चीज़ बनती है, अमोनिया और हाइड्रोजन बनती है। थर्ड ऑप्शन इसका सही है, 64 ना का थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें मैच कराना है आयरन से मैच करा, थर्ड वाला, रिक्वायर्ड फॉर क्लोरोफिल बायोसिंथेसिस। सेकंड बी पर दिया हुआ है जिंक से मैच करेगा IAA बायोसिंथेसिस। सी पर दिया है बोरोन से मैच करेगा पॉलन जर्मिनेशन। और थर्ड लास्ट दिया हुआ है मैग्नीज में ये सबसे पहले नंबर पे जाएगा फर्स्ट ऑप्शन पर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। तो इस प्रकार 65 का आंसर सही कर लें, आप देख लें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हेल्प इन प्रिवेंटेशन ऑफ डायरियोसिस। तो डायरियोसिस के समय डायरियोसिस को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए क्या करना है, किससे हेल्प मिलती है, कौन सी कंडीशन ऐसी है जिससे डायरियोसिस को रोकने में हेल्प मिलती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन एंड वाटर फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल्स ड्यू टू एल्डोस्टेरोन। सेकंड है आर्टेरियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर कॉज वैसोकंस्ट्रक्शन। थर्ड है डिक्रीज इन सिक्रीशन ऑफ रेनिन बाय जी सेल्स, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स। फोर्थ है मोर वाटर रीअब्जॉर्प्शन ड्यू टू अंडर सिक्रीशन ऑफ ADH। तो इसका सही ऑप्शन है पहला, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन एंड वाटर फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल्स ड्यू टू द एल्डोस्टेरोन। तो ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है 66 का। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, मेयोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte इज कंप्लीटेड। फर्स्ट ऑप्शन है एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन, सेकंड ऑप्शन है आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन, थर्ड ऑप्शन एट द टाइम ऑफ द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड विद एन ओवम, और फोर्थ ऑप्शन है प्रेयर टू ओव्यूलेशन। तो इसका सही ऑप्शन है, सही आंसर है थर्ड, एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एन ओवम। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इसका सही है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 68, ग्रेगेरियस पॉलीफेगस पेस्ट। तो ये किसके आज लोकस्ट। सेकंड दिया हुआ एडल्ट विद रेडियल सिमेट्री एंड लार्वा विद बायलेटरल सिमेट्री, ये आएगा एस्ट्रियास में। और बुक लंग्स किस में होते हैं, स्कॉर्पियन में। और बायोलुमिसेंस जो होता है टीनोप्लाना। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस देख लीजिए। 68 क्वेश्चन है ये। सिक्सटी 69 क्वेश्चन आता है अगला। इसमें मैच कराने हैं, करेक्ट मैच कराने हैं। फ्लोटिंग रिफ्स तो डू नॉट कनेक्ट विद द स्टर्नम से करेक्ट कनेक्ट नहीं होती है, तो इसका ए का हो गया फोर्थ। बी का एक्रोमियन जो है वो क्लेविकल से कनेक्ट कीजिए। और सी को स्कैपुला किससे मिलेगा, फर्स्ट से, लोकेटेड बिटवीन सेकंड एंड सेवेंथ रिब्स। और डी जो है ग्रेनॉइड कैविटी, ये है हेड ऑफ द ह्यूमरस। ठीक है, तो 69 देख लीजिए आप। क्वेश्चन अगला है 70, सेकेंडरी मेटाबोलाइट सच एज निकोटीन, स्ट्राइकनिन एंड कैफीन आर प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स फॉर देयर। फर्स्ट दिया है ऑप्शन ग्रोथ रेस्पॉन्स, सेकंड दिया है डिफेंस एक्शन, तीसरा दिया हुआ है इफेक्ट्स ऑन रिप्रोडक्शन, और फोर्थ दिया हुआ है न्यूट्रिटिव वैल्यू।
तो इसमें जो ये प्लांट्स होते हैं, प्लांट से जो निकलने सेकेंडरी मेटाबोलाइट से निकलते हैं, निकोटीन है, कैफीन है, स्ट्राइक्निन है। तो ये जो ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, ये किस काम में आती हैं? ग्रोथ रेस्पॉन्स के लिए होते हैं, डिफेंस एक्शन के लिए होते हैं, या रिप्रोडक्शन पर इफेक्ट डालते हैं, न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है इनकी कोई। तो इसका सही ऑप्शन है सेकंड, डिफेंस एक्शन। डिफेंस एक्शन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71। बीटी कॉटन को मैच करना है, दोनों कॉलम को। बीटी कॉटन से मैच कराएगा बैसिलस थ्यूरोजिनेंसिस। बीटी कॉटन में यूज़ है BTB बैसिलस और T सेट थ्यूरोजिनेंसिस बीटी कॉटन में यूज़ होता है। ये क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग में। सेकंड है एडिनोसिन डीएमिनेज डिफिशियंसी। ठीक है, तो इसका जो मैच कराएंगे जीन थेरेपी, जैसे जीन थेरेपी में है। RNAi सेलुलर डिफेंस में। और फोर्थ है PCR डिटेक्शन ऑफ HIV इन्फेक्शन। तो HIV इन्फेक्शन को डिटेक्शन करने के लिए PCR का यूज़ किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन है 72। फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट SL मिलर प्रोड्यूस्ड अमीनो एसिड्स बाई मिक्सिंग द फॉलोइंग इन अ क्लोज्ड फ्लास्क। तो अमीनो एसिड को किसके साथ इसमें क्लोज फ्लास्क में लिया था? तो मिक्सचर जो लिया था उन्होंने CH3, पहला ऑप्शन दिया CH3H2NH4 एंड वाटर वेपर एट 800 डिग्री C। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है CH4H2NH3 एंड वाटर वेपर एट 600 C। सी ऑप्शन दिया हुआ है CH3H2NH3 एंड वाटर वेपर एट 600 C। और फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ CH4H2NH3 एंड वाटर वेपर एट 800 C। तो इसका ऑप्शन जो है वो फोर्थ ऑप्शन सही है। CH4 लिया था उन्होंने, हाइड्रोजन ली थी उन्होंने, और NH3 अमोनिया गैस ली थी, एंड वाटर वेपर लिया था, और वो भी 800 डिग्री C पर लिया था। तो इसका ऑप्शन जो है वो सही रहेगा, सही होगा डी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73। बैसिलस थ्यूरोजिनेंसिस का मैच करें क्राई प्रोटीन से। थर्मस एक्वाटिकस का DNA पॉलीमरेज से मैच कराइए। एग्रोबैक्टीरियम टूबिफिसेंस का क्लोनिंग वेक्टर से। और साल्मोनेला कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट rDNA मॉलिक्यूल्स। इस तरह से इसको मैच होंगे, आप देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74। बीटी कॉटन वेराइटी दैट वाज डेवलप्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन जीन ऑफ बैसिलस थ्यूरोजिनेंसिस इज रेजिस्टेंट टू। किसके प्रति रेजिस्टेंट होता है? ये फंगल डिसीज़ के प्रति रेजिस्टेंट होता है जीन के कारण, या फिर फंगल डिसीज़ पहला ऑप्शन हो गया। सेकंड ऑप्शन प्लांट निमेटोड्स। थर्ड दिया है इंसेक्ट प्रेडेटर्स, और फोर्थ दिया है इंसेक्ट पेस्ट्स। तो किसके प्रति बैसिलस थ्यूरोजिनेंसिस एक टॉक्सिन जीन है, किसके प्रति होता है? ये रेजिस्टेंट होता है। तो इसका जो आंसर आएगा फोर्थ ऑप्शन आएगा इंसेक्ट पेस्ट। ये ऑप्शन एकदम सही है, इंसेक्ट पेस्ट। तो 74 का ऑप्शन सही होगा, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75। पॉलीमरेसिस, इसमें सही देखना है सही जोड़ा कौन सा है। तो पॉलीमरेसिस ब्रेक द DNA इनटू फ्रैगमेंट्स। क्या पॉलीमरेसिस जो एंजाइम है वो DNA फ्रैगमेंट्स को ब्रेक करता है? DNA को फ्रैगमेंट्स में ब्रेक करता है? गलत है। न्यूक्लियोसिस सेपरेट्स द टू स्ट्रैंड्स ऑफ DNA के दो स्ट्रैंड्स को सेपरेट करता है न्यूक्लियोसिस। गलत है। तीसरा है एक्सोन्यूक्लियसिस मेक कट एट द स्पेसिफिक पैरेंटोमिक DNA सीक्वेंस। तो ये एक्सोन्यूक्लियस ऐसे करता है, एंडोन्यूक्लियस करता है पैरेंटोमिक सीक्वेंस। जो अंदर की तरफ जो पैरेंटोमिक सीक्वेंस होते हैं DNA के भी स्टैंड में भीतर की वो एंडोन्यूक्लियस करते हैं कट, एक्सोन्यूक्लियस नहीं करते हैं। एक्सोन्यूक्लियस तो बाहर की तरफ, किनार पर बाहर की तरफ करते हैं, इसलिए ये भी गलत है। चौथा ऑप्शन दिया हुआ है लाइगेसिस ज्वाइन द टू DNA मॉलिक्यूल्स। तो DNA मॉलिक्यूल्स को ज्वाइन करने का काम कौन करता है? लाइगेस करता है। इसका ये चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, 74 का चौथा ऑप्शन सही है। आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे सब्सक्राइब कर लें, और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें,
मेरे वीडियो को देखने आते हैं तो लाइक ज़रूर कर दिया करें और शेयर ज़रूर कर दिया करें अपने साथियों के साथ, जिससे कि उनको भी मेरी वीडियो का लाभ पहुंच सके। मेरी सभी वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।